इनकी शादी नहीं थी, ना हमारी शादी थी, ना किसी और की शादी थी कि अवध ओझा सर ये लीजिए इन लोगों का इनविटेशन जिनकी डेथ हुई है और आप यहाँ पे आइए। इतनी प्यारी एथिक्स की बातें, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। भाई आप लोग की एथिक्स गई कहाँ? वो लोग यहाँ पे नहीं आ रहे अपने नाम रेपुटेशन को बचाने के चक्कर में। वो लोग क्या फ्री में पढ़ाएंगे? आपको ऐसा लग रहा है? पहले तो वो हमें ही विलेन बना दे रहे हैं कि अरे टीचर्स वहाँ गए, बदतमीजी हुई। ये एई जेई को सस्पेंड और टर्मिनेट करके कुछ नहीं होने वाला। बड़े ऑफिशियल्स की जवाबदेही तय हो। सर साफ सफाई तो शुरू हो गई है ना, क्या हो गया? अरे 3 बच्चे मरे तो क्या हो गया? आपके यहाँ साफ सफाई तो शुरू हो गई है। तो एक काम कीजिए ना, जो भी टीचर ये बोल रहे हैं ना कि हम इन बच्चे को ऑलरेडी दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं ना, वो टीचर सुसाइड करे, सबके सामने सुसाइड करे, मैं उसको 1 करोड़ रुपया देता हूँ मुआवजा। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑन द स्पॉट में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। 7वां दिन हो गया है इस प्रोटेस्ट को जो ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का चल रहा है। बीच बीच में नाम विकास दिव्यकृति का भी आया, बीच बीच में नाम अवध ओझा का भी आया। वो कह रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं है। छात्र कह रहे हैं कोई शादी थोड़ी है कि आपको इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा तब आप आएंगे। देखिए पीछे ये वही राव IAS है और यहाँ पे बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं पी रहे हैं। लेकिन उन लोगों को तो केवल लल्लन टॉप पर जाना है, तो लल्लन टॉप से बैठकर छात्रों को अपनी बात बताते। चलिए, ये तो बात हुई अवध ओझा और विकास दिव्यकृति की, लेकिन इन बच्चों को जो पसीने में गर्मी में यहाँ बैठे हैं, इस पेड़ के नीचे, देखिए एक ही पेड़ है, इस पेड़ के नीचे यहाँ बैठे हैं, इनको 7वें दिन यहाँ पर ऐसा कुछ मिला, ऐसा कुछ आश्वासन मिला। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है लगातार कि भैया मरने वालों को मुआवजा दिया जाएगा, फ्री कोचिंग दी जाएगी, इन सब पर बातचीत होगी। सिर्फ कागजी बातें हैं, क्योंकि बाद में जब प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है हो सकता है ये बातें धरी की धरी रह जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति राव है। प्रीति राव? हाँ, प्रीति राव जी, 7वां दिन हो गया है, हम देख रहे हैं यहाँ पे मीडिया भी आपके पास बहुत आया। उसके बाद से देखिए लगातार साफ सफाई भी चल रही है, MCD वाली। हाँ। इससे पहले साफ सफाई नहीं हुई यहाँ पे? नहीं, जिस दिन 4थे या 5वें दिन जिस दिन बारिश आया, मैं सुबह से शाम तक यहाँ पे थी और बारिश में मतलब इतने दिनों से इतना कुछ हो रहा था, लेकिन इन लोगों ने तब तक कार्रवाई नहीं शुरू की थी। 4 दिन बीत चुके थे और पानी इतना ज़्यादा आया था। मेरी मतलब आप लोगों ने खुद देखा, मतलब मैं वहाँ पे खड़ी थी और सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से 27 जुलाई को शाम को जैसे पानी अंदर बेसमेंट में जा रहा था, उस दिन वैसे सेम वैसे ही पानी जा रहा था। मतलब कि आप सोच लीजिए, इन फ्यूचर हम लोग भी We will be the part of the administration। हम लोग खुद एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनेंगे फ्यूचर में। तो क्या हम लोग यही सीखें कि कोई अगर कोई मर जाए उसके बाद साफ सफाई हो, उसके बाद कर। मान लीजिए 3 बच्चों की मौत के बाद, ये आंकड़ा तो वो है जो सरकारी है। हाँ। उसके बाद यहाँ पे नाले साफ हो रहे हैं, नाला साफ होने को भी 3 बच्चों की मौत की जरूरत पड़ी है। 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन इन लोगों ने काम क्यों नहीं शुरू किया? दिस इज द मेन रीजन। हम लोग कहते हैं कि हमारी जो गट फीलिंग से पहले बता देती है, बच्चों ने पहले ही देख लिया था कि यहाँ पे ये ट्रेजेडी होने वाली है, बच्चों ने कंप्लेन भी किया था। बट 4 दिन बीत गए, इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। 7 दिन हो गए, क्या आश्वासन मिला है? अब तक इन लोगों का बस यही है, ये लोग आपस में अभी तो इतना पता चला है कि जो हम लोगों का जो केस है वो CBI को दे दिया गया है। CBI इन्वेस्टिगेशन करेगा जो भी है, लेकिन हम लोगों को अब तक रिटर्न मतलब हम लोगों को अकाउंटेबिलिटी कोई प्रॉपर इंसान लेने को तैयार नहीं है कि कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा। गवर्नमेंट लाइब्रेरी यहाँ पे नहीं है और बनेगी तो 1-2 साल में बनेगी। तब तक बच्चे क्या करेंगे? मैं खुद 25 में अटेम्प्ट देने वाली हूँ, मैं कहाँ पढ़ूंगी, मैं क्या करूँगी? मैं इतना दूर से, एक तो सबसे ज्यादा लड़कियों को प्रॉब्लम होता है, इतना स्ट्रगल के साथ दिल्ली आती हैं और ऊपर से यहाँ का सिस्टम अचानक से खराब हो जाएगा, फिर हमारे फ्यूचर पे क्या होगा? आप कितना चार्ज होता है लाइब्रेरी का? इसका जो राव IAS था, इसका कितना चार्ज? ये तो स्टूडेंट के लिए प्रॉपर था। अच्छा, जो अपना स्टूडेंट। हाँ, जो हम लोग बाहर। प्राइवेट लाइब्रेरी का क्या चार्ज होता है? पहले 3.5 में मिल जाती थी, बट अभी 6 to 7,000 है। कैसे हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे? एक तो इतने छोटे से रूम का हम लोग इतना देते हैं, प्लस सच बताए ना तो मतलब सारे लोग ऐसा मतलब लगता है मिले हुए हैं। और मैं किसी प्रॉपर का नाम नहीं लेना चाहती, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारे लोग जरिया बनाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम स्टूडेंट को बनाते हैं। और एक्चुअली आप खुद देख लीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बच्चों से पैसे लेते हैं, ब्रोकर हैं बच्चों से पैसे लेते हैं, जो मतलब
मतलब यहाँ पे जो ऑनर हैं जहाँ पे बच्चे पीजी में रहती हैं वो पैसे वो बच्चों से लेते हैं। प्लस फूड वाले हैं जो फूड मतलब खाना जहाँ पे हम लोग खाने जाते हैं, मतलब ऐसा ऐसा खाना मिलता है। मतलब हर किसी ने स्टूडेंट को जरिया बनाया, सोर्स ऑफ इनकम बनाया यहाँ पे पैसे लेने का। कह रहे प्रोटेस्ट कमजोर पड़ गया है, आप लोगों को कमजोर किया नहीं। 7वां दिन है, नहीं कह रहे कहाँ बच्चे हैं, कहाँ बैठे हैं बच्चे? 50,000 के अराउंड में यहाँ बच्चा पढ़ता है यूपीएससी का, कहाँ है? आप खुद सोचिए प्रोटेस्ट ना। कमजोर नहीं पड़ा है। अभी एग्जाम है, यूपीएससी मेंस है, यूपीपीसीएस है, बिहार पीएससीएस है, सीएपीएफ है। बच्चों ने डिसाइड करा है कि हम यहाँ पे शिफ्ट में आएंगे, क्योंकि सब एक साथ आ जाएंगे तो पढ़ाई भी डिसरप्ट होगी। पढ़ाई तो ऑलरेडी डिसरप्ट हो रही थी, लेकिन एग्जाम को भी ध्यान में रखना है सब लोगों को, तो इसलिए हम शिफ्ट कर रहे हैं ताकि क्या हो 1 घंटे पे दूसरे स्टूडेंट आए। अभी हम जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। हमने उसके लिए एक आईडी भी निकाल रखी है जिसमें ये है कि किसान आंदोलन से तुमने आपने वो लिया है क्या फॉर्मूला? किसान आंदोलन से फॉर्मूला लिया है? देखिए, हम दिक्कत ये है ना कि हम स्टूडेंट हैं, हमें करियर भी देखना है, हमें इन फ्यूचर हम ब्यूरोक्रेट्स भी बनेंगे और हमें इस सिस्टम को सुधारना भी है। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए मैं पढ़ना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ लोग आपदा में अफसर भी देख रहे हैं, जस्ट लाइक जैसे लाइब्रेरीज़ हैं, पहले चलती थी 2-2 हज़ार 2.5 हज़ार में, आज वही लोग चार्ज कर रहे हैं 4 हज़ार 5 हज़ार 7 हज़ार। आप ये बताइए कि एक लल्लन टॉप चैनल है, ठीक है, अवध ओझा सर, विकास सर वहाँ जाते हैं, हाँ, वो तो इतना मोटिवेट करते हैं लोगों को। वो तो ये कह रहे हैं हमें किसी ने बुलाया नहीं तो हम कैसे जाएं, हमें कोई जानता नहीं। हमारी शादी तो हमारी थी नहीं यहाँ पे, ये इनकी शादी थी, ये पार्टी इनकी शादी नहीं थी, ना हमारी शादी थी, ना किसी और की शादी थी कि अवध ओझा सर ये लीजिए इन लोगों का इनविटेशन जिनकी डेथ हुई है और आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे किसी के शादी पार्टी नहीं हो रही है, यहाँ पे अदर टीचर्स आ रहे हैं, क्या उनको इन्विटेशन दिया? अमित किलोड़ सर आए हैं, स्टडी IQ वगैरह कहते हैं, चलिए इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूँ, काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे, सब लोग आए, क्या उनको इनविटेशन दे के भेजा? आपको स्पेशली इनविटेशन देंगे। पहले आप बड़े कट्टों की बात करते थे, आज आपके पिताजी डर गए हैं, बोल रहे हैं सारा ठीक है, अपने पिताजी पे फोड़ दिया है कि मेरे पिताजी कमजोर हो गए थे। पहले पिताजी कहते थे बेटा डरना नहीं किसी से, पहले आपको बदमाशी करनी है और आज आप डर रहे हैं। और आप ये कि सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे चलिए प्रोटेस्ट हुआ, 3 दिन हो गया, आप यहाँ नहीं आ सकते थे, कोई बात नहीं, आप एक कंडोलेंस मैसेज डाल सकते थे। आपने पार्थ IAS से वीडियो क्या डाली कि स्त्री को वश में कैसे किया जाए, लॉ 34, ये कौन सी मानसिकता को आप प्रमोट कर रहे हैं? आपने बोला कि यहाँ पर आप आएंगे तो बच्चे आपको चीर फाड़ देंगे। कह रहे हैं आपका प्रोटेस्ट भी वश में कर लिया है उन लोगों ने। हम लोग सर, सिंपल सी बात ये है कि प्रोटेस्ट बस में कर लिया तो आप टीचर आप क्यों नहीं आए यहाँ पे ग्राउंड पे? आप आके कर दिए हमको लीड, हम तो स्टूडेंट है ना, आप हमसे हैं क्योंकि हम आपसे पढ़ रहे हैं, तो आपको आना चाहिए था ना, गुरु और शिष्य वाला फर्म निभाना चाहिए था। और आप यहाँ पे कौन आया है अभी तक? यहाँ पे कोई फेमस चेहरा आया हो, कोई आपकी सपोर्ट लोगों का याद है ओनली IAS के सुमित सर आए थे। नहीं सॉरी, हाँ सॉरी, इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेंगे, लेकिन टीचर आए हैं, अमित किलोर हैं, एक अपूर्वा भार्गव मैडम है, 3 दिन से बैठी हैं यहाँ पे, और वो इतने लोग फेमस भी नहीं है। तो आप लोग इतने फेमस है, लीड क्यों नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पे आके ग्राउंड में? आप आइए, बच्चों को एकदम संगठित करिए। अगर आपको लग रहा है कि यूनाइट को देख के हम लोग सबसे ज्यादा मोटिवेट होते हैं। वो टीचर नहीं आए, बाकी अदर टीचर आके हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग के साथ भी हैं। टीचर्स को देख के आप लोग लाखों रुपए दांव पे लगा देते हैं। हमारे पेरेंट्स भी देखते हैं, हमारे पेरेंट्स भी सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के बारे में जानते हैं। इनविटेशन दिखाइए भैया, चाहिए इन लोगों को, अवध ओझा सर को इनविटेशन चाहिए, इन लोगों की डेथ के इनविटेशन। भाई हमको बुलाया इतनी प्यारी प्यारी इथिक्स की बातें करते थे ना, जिससे किसी का भी दिमाग घूम जाए। इतनी प्यारी इथिक्स की बातें, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। भाई आप लोग की इथिक्स गई कहाँ चली गई है? आपको आके बच्चों का साथ देना चाहिए, उनका सपोर्ट। बात बताइए, जब एजुकेशन की बात हो ही रही है, भारत देश है, पहले नीट का पेपर लीक हो जाता है, हाँ। उसके बाद एक बच्चा करंट लग के मर जाता है यूपीएससी का, उसके बाद ये करंट लगने के बाद भी इन लोगों ने हाँ, उसके बाद ये हादसा हो जाता है, कहीं पे यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जाता है। एजुकेशन के शिक्षा मंत्री यहाँ पे कैबिनेट में बनाए जाते हैं, हर राज्य के बनाए जाते हैं। क्या छात्रों का जीवन या छात्रों की कोई वैल्यू नहीं है? क्या एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है भारत के अंदर? इसीलिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि प्रॉपर जो अथॉरिटी होनी चाहिए वो स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए। स्टूडेंट की सर बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी चीजें हैं। 7 दिन हो गए हैं, आगे का क्या फॉर्मूला है? अब क्या रणनीति है आप लोगों की? अभी और बैठेंगे यहाँ पर, क्योंकि साफ सफाई तो शुरू हो गई है आप लोगों के लिए। देखिए कितना आप बिल्कुल चाक चौबंद करा रहे हैं ये सब। सिर्फ शॉर्ट टर्म में ये इतनी बड़ी जो घटना हुई है, हाल से इट इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर है, ये कोई हादसा नहीं है ये।
और ये शॉर्ट टर्म अभी 3 दिन ऐसे डीसिल्टिंग कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉलिसी जो है 1978 का चल रहा है, जब दिल्ली में सिर्फ 60 लाख लोग हुआ करते थे। आज दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ 20 लाख है और उसमें भी वही इनके मेजर्स चल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में हमें चाहिए कि दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉलिसी बदली जाए। अभी सर कुछ 2-3 महीने पहले की बात है, PWD ने 100 जगह चिन्हित करी थी दिल्ली में कि यहाँ थोड़ी सी भी बारिश होगी तो फ्लैश फ्लड जैसा माहौल हो जाएगा। इसका था यहाँ का, क्योंकि सर इंक्लिनेशन जो है वो उधर का पानी भी इधर से आता है और उधर का पानी भी इधर ही आता है। हमारी जो डिमांड है, ये AE JE को सस्पेंड और टर्मिनेट करके कुछ नहीं होने वाला। बड़े ऑफिशियल्स की जवाबदेही तय हो। पीनल एक्शन, जो फोर्स गुरका के खिलाफ इन्होंने वो उस बंदे के खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड का वो लगाया, हाई कोर्ट ने इनको इतना फटकारा कि तुम सारे अथॉरिटीज़ कर क्या रहे हो, अपना काम ढंग से कर लो ना भाई। हमें चाहिए कल्पेबल होमिसाइड MCD ऑफिशियल्स के खिलाफ। सर कल आप भी गाड़ी लेके निकलोगे, मैं भी निकलूँगा, हवा में गाड़ी नहीं चलेगी, पानी में ही चलेगी, तुम रोड पे ही चलेगी। तो वाटर लॉगिंग जो हो रही है, जो समस्या है, उसे करो ना। मतलब आप वट अबाउटरी कर रहे हो, कुछ भी करे जा रहे हो। अब क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब कुछ विकास दिव्यकीर्ति सर वो तो बोले हम फ्री में पढ़ाएंगे, हाँ हम तो 10-10 लाख रुपए देंगे। जो लोग अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए, जो लोग अपने मतलब जो एथिक्स को भूल सकते हैं, मतलब सब कुछ भूल के अपने नाम, रेपुटेशन, अपने कोचिंग को बचाने के फील तो उनका भी हुआ है ना। हाँ हुआ, फील तो उनका भी हुआ है। इसी डर की वजह से तो हम स्टूडेंट का सपोर्ट नहीं करने आ रहे, जो हम लोग उनको इतना ज्यादा मानते थे। वो लोग यहाँ पे नहीं आ रहे अपने नाम, रेपुटेशन को बचाने के चक्कर में। वो लोग क्या फ्री में पढ़ाएंगे? आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होने वाला है। वो लोग सिर्फ ये बातें ही कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खाली स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का तरीका है। सब आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। और जैसे ओझा सर ने कहा कि मुझे यहाँ आने से डर लगता है कि बच्चे मुझे चीर फाड़ देंगे, इसका मतलब उन्होंने पता है कि उन्होंने क्या शिक्षा दी अपने स्टूडेंट को। चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, अब उन्हें डर लगता है। ओझा सर का जो बयान है, मतलब इससे बुरा बयान नहीं हो सकता, इससे घटिया बयान कुछ नहीं हो सकता। पहले तो वो हमें ही विलेन बना दे रहे हैं कि अरे टीचर्स वहाँ गए, बदतमीजी हुई। किसी से कोई बदतमीजी नहीं हुई। इतने रेस्पेक्टेड फैकल्टी रुपए लेके पढ़ाने आते तब तो बदतमीजी नहीं होती उन लोगों नहीं सर विभास झा सर आए, मृणाल सर आए, उन्होंने हमें यहाँ के एड्रेस करा, हम रेस्पेक्टेडली उनकी बात सुन रहे हैं। प्लस हमें पोर्ट्रे करा जा रहा है कि हम पता नहीं कौन से विलेन है यहाँ। बताइए। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे कि आपका नाम क्या है? राघव कातियान। क्या करते हैं? मैं UPSC तैयारी करता हूँ। तैयारी करते हैं, अच्छा कितने साल हो गए करते करते? और तो अब तो UPSC हम लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं। आप ये बताइए कि ये जो पहला और फर्स्ट और सेकंड बिल पे अगर आग लग जाए, भैया अगर ये इसके फर्स्ट और सेकंड पे आग लग जाए, चाहे राव IAS किसी भी इंस्टीट्यूट में यहाँ देख लीजिए जाकर के, तो उसके लिए आपके पास क्या प्रोविजन है? उसमें फिर बच्चे मरेंगे, फिर यहाँ बैठना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, इसके लिए कौन अथॉरिटी जिम्मेदार है? हर सुधार करने के लिए हर बार मरने की जरूरत है, मरना पड़ेगा आपको, है ना। संस्कृति में आग लगी, फिर क्या रिफॉर्म हो? आप ये बताइए। जो ऑलरेडी वो आउटडेटेड था, जो बिल्डिंग ही आउटडेटेड है, उस बिल्डिंग में आपने फिर से लगातार कोचिंग चलवाया। और विकास दिव्यकीर्ति सर बोले कि अगर हम मुझे परमिशन गवर्नमेंट दे भी दे, MCD दे भी दे, तो मैं बेसमेंट में नहीं चलाऊंगा। आप मुझे ये बताइए कि उनको ये अनुमति पिछले 5-6 साल 10 साल से किसने दिया अनुमति? है आप चला क्यों रहे थे? जब परमिशन नहीं थी तभी क्यों चलाया? और आपने कहा कि दिल्ली मेट्रो भी अंडरग्राउंड है, पालिका बाजार भी है। तो ये सवाल मैं आपसे भी तो पूछ सकता हूँ, उसके पास तो अथॉरिटी है। लेकिन आप तो एक कॉमन पब्लिक पर्सन हो, एक आपने अनुमति लिया, तो यानी कि आपने पैसे देकर अनुमति खरीदा है ना। तो आपने फर्स्ट टाइम से इलीगल हो, तो आपको ये अनुमति किसने दिया? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? कभी नहीं। क्यों? तो सभी साफ सफाई तो शुरू हो गई है ना। क्या हो गया? अरे 3 बच्चे मरे तो क्या हो गया? आपके यहाँ साफ सफाई तो शुरू हो गई है। तो एक काम कीजिए ना, जो भी टीचर ये बोल रहे हैं ना कि हम इन बच्चे को ऑलरेडी दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं ना, वो टीचर सुसाइड करे, सबके सामने सुसाइड करे, मैं उसको 1 करोड़ रुपया देता हूँ मुआवजा। मैं अकेला दूंगा 1 करोड़ रुपया? बताइए, ये कोई तरीका नहीं है ना। आप कह रहे हो कि हम ऑलरेडी जो गुजर गए उसको मैं मुआवजा दूँ। मुआवजा क्या होता है? आप मरो, मैं मुआवजा दे रहा हूँ आपको। अरे फर्स्ट फ्लोर पर कोई आग लगे तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये बताइए मुझे आप। ये फ्लोर की बात बोल, किसी भी कोचिंग में अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसी फ्लोर पे आग लग जाए तो कौन होगा जवाबदार? उसके लिए बताइए।
आपके पास कोई अब चला क्यों रहे कोचिंग? आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं? अरे हमें क्या जो आप पता, लाखों रुपए यहाँ दे रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? तो हमें क्या पता कहाँ स्विस बैंक में जमा हो रहे हैं कि किसी का बिल्डिंग खरीदा, हमें क्या पता? या आप किसी का जिंदगी जब आपके लिए आग का इंतजाम नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, जब मरता है, दारू का जब इंतजाम कोई नहीं है। खत्म होता है तब आप कहते हो मैं मुआवजा दूंगा। जब कोई मरता है तब कहते हैं आप मुआवजा दूंगा, तो आप मरिए मैं मुआवजा दूंगा। ये कोई लॉजिक नहीं है ना, ये कोई लॉजिक नहीं है। जो ऑलरेडी 2021 में भी हाईकोर्ट बोल चुकी है मुखईनगर या वर्धमान में, अभी भी वर्धमान में और मुखईनगर में लाइब्रेरी चल रही है, कौन है जिम्मेदार इसके लिए ये बताइए? किसने दिया ये जिम्मेदारी? ये मतलब ऑलरेडी आप चलाइए लाइब्रेरी। क्या लगता है कि ये कुछ ही दिन चलेगा या फिर 200-400 करोड़ खर्चा होगा भैया, सब मिल बांट के खा लेंगे, फिर किसी को मरना पड़ेगा। फिर किसी को मरना 100% देख लो भाई आगे, फिर अगले, क्योंकि पिछले साल हम लोग पीएमओ लेटर दे गया है, इस बार तुम चला जाओ नासा चला जाओ, कोई फर्क ना पड़ता। तुम साफ सफाई पहले नहीं हो सकती थी? ये साफ सफाई पहले नहीं हो सकती थी क्या? अरे ये तो मौत का वेट करती है, तो गिद्ध है। आपको याद होगा 2005 में पुलित्जर अवार्ड मिला था, उसमें कहा यहाँ एक नहीं 2 गिद्ध बैठे हुए हैं। बेचारा बात में उसको जो पुलित्जर अवार्ड मिला वो सुसाइड कर लिए। तो यही कांड होते रहेगा, यही कांड होता रहेगा। बस वो मुखर्जी नगर हो, चाहे आपका ये राव IAS हो या दृष्टि हो, या फिर ये जो यहाँ क्या बोलते हैं इसको, ओल्ड राजेंद्र नगर हो, बिहार का मॉल देख लीजिए, जाकर के नेहरू कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लीजिए, सबकी यही स्थिति, सबकी यही स्थिति है, सबकी यही स्थिति है। कांड होता रहेगा। अगर आपको भारत यहाँ पे कह रहा है कि बेसमेंट में हम लाइब्रेरी नहीं चलाएंगे, आप फर्स्ट फ्लोर पे चलाओगे, सेकंड फ्लोर पे चलाओगे, क्या उसमें हादसा नहीं होगा? तो अगर होगा तो उसके लिए कौन इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग सकता है? कुछ बता रहे एक बच्चे के इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा, करो ना भाई। यानी आपको सुधार करना है तो भले ही आप लाख क्या करोड़ रुपए जमा कर दीजिए, फिर भी आपको मरना पड़ेगा। और मरने के बाद ही इस तरीके से देखिए 3 बच्चों की मौत हुई, अब आ गया यहाँ पे ट्रक सफाई का, फिर किसी की मौत होगी तो आपके फायर एग्जीबिशन लग जाएंगे, फिर किसी की मौत होगी, फिर आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ऑन द स्पॉट आपको ग्राउंड से सब दिखाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।